सबसे पहले तो हमने 1 किलो गाय का कीमा ले लिया, आप चाहें तो मटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 पाव या 200 ग्राम दुम्बे की चर्बी हो तो बेहतर है, अदरवाइज़ बीफ फैट भी चलेगा। उसके साथ साथ हमने इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे। इसके मसाले बेसिकली तलहार मिर्च पाउडर, जिसको देगी मिर्च भी कहते हैं, कश्मीरी मिर्च भी कहते हैं, ये इसमें शामिल कर देंगे। 1 खाने का चम्मच, 1 चाय का चम्मच इसमें नमक, और साथ में दारचीनी पाउडर है, ये 1 चाय का चम्मच ये टर्किश खानों में डलता है और उसका बड़ा अच्छा जायका है। ये थोड़ा सा डलेगा, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा डाल दिया तो इसका फ्लेवर बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है और वो एंड तक रहेगा। नमक इसमें थोड़ा सा और डाल देंगे बस। इसके बाद एक दफ़ा इसको हमने पीसना है कीमा, ताकि फ़ैट इसमें पिस जाए और थोड़ा सा कीमा ज़रा और बारीक हो जाए। फिर इसमें काफ़ी सारी चीज़ें शामिल हो रही है, वो आपको बताएंगे। सबसे पहला काम तो इसकी पिसाई। सो इसको हमने पहले मिक्स कर लिया, इन सारी चीज़ों को चर्बी समेत, और इसके बाद ये ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। और अगर कीमे में पानी होगा थोड़ा अगर इसमें ज़्यादा पिसाई विसाई के दौरान फ्रिज में रखा रह गया तो इसका भी इलाज हमारे पास है, वो भी हम करेंगे। मेरे पास भी जो कीमा है थोड़ा सा ज़रा इसमें नमी ज़्यादा है, अभी हम इसको कंट्रोल कर लेंगे। सबसे पहला काम यहाँ पे आ गया। और कीमे की मशीन पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत ज़रूरी है। ये बेसिकली पेट की बीमारियाँ ख़ास तौर पे इस सख्त गर्म और नम मौसम में कोशिश कर लें कीमे की मशीन एक हो, ताकि इन बीमारियों से आप और आपके घर वाले बच्चे सब बच सकें। एक दफ़ा हमने इसको बारीक पीस लेना है। पीसने का मकसद, पहले कीमा पिसा हुआ है, हमने सिर्फ एक दफ़ा और उसको पीसना है ताकि इसमें चर्बी बहुत ज़रूरी है थोड़ी सी। अगर चर्बी नहीं भी शामिल कर दें, कुकिंग ऑयल शामिल कर दें, अदरवाइज़ ये जो थाल कबाब है बहुत ड्राई होगा, खाने में आपको ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट नहीं आएगा। पहले इसको एक दफ़ा हम निकाल लेते हैं मशीन से। 1 कप ब्रेड क्रम्स, ये क्या करेगा बेसिकली, अगर इसमें थोड़ी एक्स्ट्रा नमी है इसको भी कंट्रोल कर लेगा, और ये इसमें थोड़ा उसको होल्ड करके भी रखेगा। अच्छा, 1 किलो कबाब है, इससे तकरीबन ये सारा मिक्स मिला के 2 किलो हो जाएंगे, जहन में रखेगा। तो उस हिसाब से थाल भी आपने उस हिसाब से लेना है। प्याज इसमें आ गया चॉप किया हुआ, शिमला मिर्च आ गई, टमाटर आ गया, और ये बड़ा हेल्दी भी है उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब इसको आप बनाएंगे तो बेसिकली इसमें सब्ज़ी काफ़ी सारी मिकदार में शामिल है। 1 पूरी गड्डी पार्सले है, ऑप्शनल, अगर शामिल करना चाहते हैं तो कर दें, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं। 4 से 5 अदद हरी मिर्चें चॉप की हुई, साथ में इसमें आ गया लहसुन 2 खाने के चम्मच, और साथ में आ गई कुटी काली मिर्च ताज़ा 1 खाने का चम्मच, और साथ में आ गया टोमेटो पेस्ट। अच्छा, टोमेटो पेस्ट जहन में रखिएगा 1 कप लिखा हुआ है। मेरे पास जो टोमेटो पेस्ट आ रहा है ये बहुत थिक है, ये डबल स्ट्रेंथ का है। आपने इसको फिर आधा कप इस्तेमाल करना है। लास्ट टाइम मैंने बनाए थे इसके वो टर्किश पिज़्ज़ा था, बहुत खट्टा हो गया था ओवरऑल। सो इसको कंट्रोल करने के लिए हम इसमें आधा कप शामिल कर देंगे। अगर बहुत थिक पेस्ट नहीं, जिस तरह आपके पास ये मेरे पास आया हुआ है, ये आधा कप, और अगर नॉर्मल पेस्ट है तो इसमें 1 कप, और आधा कप इसमें हमने कुकिंग ऑयल शामिल कर देना है। ये आ गया बस। इसके बाद सिंपली हमने इसको खूब अच्छे तरीके से गूंदना है, दैट्स अ मस्ट। इसमें समझने के कोई 8 से 10 मिनट आपको लगने चाहिए इसकी मिक्सिंग में। जब तक ये प्रॉपर तरीके से मिक्स नहीं होगा, ये सही तरीके से कबाब इसके बनेंगे नहीं। तो इसको खूब अच्छी तरीके से गूंदते जाते हैं। इसको खूब अच्छी तरीके से गूंद लिया ताकि यकजान हो जाए सारी चीज़ें। अब आ जाते हैं यहाँ पे इसके कबाब की तरफ। सो ये एक साथ हम शुरू कर लेंगे, एक साथ ही सेट करेंगे और तीनों को एक साथ पकाएंगे। कुकिंग टाइम इसका आधा घंटा है मैक्स। तो सबसे पहला काम, इसको प्रेस आपने खूब करना है, और ये जहन में रखिएगा श्रिंक होगा खूब। तो इसको अपने एज तक बिल्कुल ला के, मैं इस वजह से थोड़ा ज़रा इसमें क्वांटिटी सेट कर लूँ पहले, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि सब बराबर हो। या चलें, बाकी इधर आ जाएगा। इसको प्रेस करते जाएंगे। ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने इसको सही तरीके से इसमें सेट नहीं किया, ये पकने के बाद श्रिंक तो खैर हो गई, लेकिन ये टूटने का भी ख़दशा होता है। लिहाजा इसको अपने हाथ से इसको खूब अच्छी तरीके से प्रेस करते जाएंगे। ये यहाँ पे आ गया बस। सो ये 3 थाल कबाब बन जाएंगे। इसी थाल कबाब को फ्रीज़ कर सकते हैं फ्रीज़र में आराम से, आपके ये 1-1.5 महीना निकालेगा। ट्रे में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सेट कर लें। सो सबसे पहला काम, मैं यहाँ पे 1 थाल कबाब आपको सेट करके दिखा देता हूँ, बाकी फिर मैं बाद में सेट करता हूँ। ये लीजिए, इसको खूब, और इसकी जो एजेस हैं ये देखें, इसको प्रेस करके आप पहले साइडों तक ले जाएं खूब, उसके बाद फिर इसकी फिनिशिंग कर लेंगे हम, और लेवल होना चाहिए। ये आ गया थाल कबाब, कंप्लीट हो गया। अब इसके ऊपर
ये आ गई सर इसकी अरेंजमेंट। टमाटर आ जाएंगे, फिर आलू आएगा, हरी मिर्च आएगी, दैट्स इट। और फिर ये चला जाएगा ओवन में। सो एक एक करके पहले ये टमाटर रख देते हैं, ये लीजिए। उसके बाद आ गए आलू, ये लीजिए। उसके बाद फिर इसमें हरी मिर्चें सेट कर देंगे, दैट्स इट। ये चला जाएगा ओवन में बेक होने। आप इसको चूल्हे के ऊपर भी पका सकते हैं, नॉट एन इशू, लेकिन ओवन में बेक होगा तो उसका रिज़ल्ट बेहतरीन आएगा। चलिए जी, इसके बाद आ गई इसमें हरी मिर्चें। सो ये हो गए तैयार हमारे थाल कबाब। अगेन इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं, फ्रीज़र में आपके पास 1 महीना 1.5 महीना चलेगा, नो इशू एट ऑल। और हरी मिर्चें जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये इतनी तीखी नहीं है, अपने इलाके के हिसाब से जो आपको जो सी तीखी मिर्च पसंद हो, तीखी हो या कम तीखी पसंद हो, दैट्स अप टू यू। ये आ गए इसमें थोड़े से चेरी टोमेटो मार पड़े हुए थे, वो भी डाल दिए, दैट्स इट। ये बन गया दाल कबाब। स्ट्रेट अवे चला जाएगा ओवन में। ओवन हमने पहले प्रीहीट किया हुआ है 225 डिग्री पे। सो एक एक करके ये डिशेस में जाएगा। डिशेज चेक कर लीजिएगा, ओवन प्रूफ हो, ये ना हो कि बेकिंग के दौरान टूट जाए। टर्किश थाल कबाब अज्जा। बीफ का कीमा 1 किलो, लैम्ब फैट 200 ग्राम, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, प्याज चॉप 2 अदद बड़ी, ब्रेड क्रम्स 1.5 कप, हरी मिर्च चॉप 5 अदद, शिमला मिर्च चॉप 2 अदद, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, तलहार चिल्ली पाउडर 1 खाने का चमचा, पार्सले चॉप 1 गट्ठी, नमक 1 चाय का चमचा, दालचीनी पाउडर 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, टमाटर चॉप 3 अदद, साबित हरी मिर्च 6 से 8 अदद, टोमेटो पेस्ट 1 कप, पोटैटो वेजेस 3 अदद, टोमेटो वेजेस 3 अदद, तेल आधा कप।